हेलो वेलकम, मैं आदित्य सांगवान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की जब भी हम कोई फोटो देखते हैं तो हर फोटो में वो दाढ़ी में नजर आते हैं। बहुत कम ऐसी फोटोज हैं जिनमें वो बिना दाढ़ी के हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इब्राहिम लिंकन ने दाढ़ी रखना क्यों स्टार्ट किया था। इब्राहिम लिंकन अपने पहले चुनाव से पहले दाढ़ी नहीं रखते थे। जब 1860 में इब्राहिम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त न्यूयॉर्क के वेस्टफील्ड में एक छोटी सी लड़की, 11 साल की लड़की ग्रेस बेडल ने उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने कहा कि मैं 11 साल की एक लड़की हूं जो वेस्टफील्ड में रहती हूं और साथ ही साथ में मेरा पूरा का पूरा परिवार जो है वो आपको वोट देगा। अगर आप अपने चेहरे पर दाढ़ी रख लें तो आप और भी हैंडसम लगेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको दाढ़ी रखने के बाद और भी वोट दिलवा सकती हूं, क्योंकि जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें अच्छी लगती हैं। तो ये पूरा लेटर जो उन्होंने लिखा था ग्रेस बेडल ने, एक 11 साल की छोटी लड़की ने, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। डियर सर, मेरे पिता अभी अभी मेले से घर आए हैं और आपकी और मिस्टर हैमलिन की तस्वीर भी साथ लेकर आए हैं। मैं सिर्फ एक 11 साल की लड़की हूं, पर मैं चाहती हूं कि आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो मैं आशा करती हूं कि आप जैसे महान व्यक्ति को लिखने के लिए आप मुझे गुस्ताख नहीं समझेंगे। अगर आपके घर में मेरी जितनी उम्र की कोई लड़की है तो आप उसे मेरी तरफ से प्यार दें और अगर आप मेरे को वापस ना लिख पाएं तो उसे लिखने को कहें। मेरे अभी तक 4 भाई हैं और उनमें से लगभग आपको वोट करेंगे। वैसे अगर आप अपनी मूंछें रख लें तो मैं बाकी सबके वोट भी आपको दिलवाने की कोशिश करूंगी और आप अभी से ज़्यादा कमाल देखेंगे क्योंकि आपका चेहरा बहुत पतला है। सभी महिलाओं को मूंछें पसंद हैं और वो सभी अपने पति को आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगी और फिर आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मेरे पिता आपको वोट करने वाले हैं और मैं अगर आदमी होती तो मैं भी आपको जरूर वोट करती और मैं कोशिश करूंगी कि हर कोई आपको वोट करे। और मुझे लगता है कि आपकी तस्वीर के चारों ओर बनी एक रेल की बाड़ से आपकी तस्वीर और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। मेरी एक छोटी बहन है जो सिर्फ 9 हफ्ते की है और जितनी हो सकती है वो उतनी चालाक है। जब आप मुझे वापस खत लिखें तो उसे ग्रेस बेडल वेस्टफील्ड काउंटी न्यूयॉर्क पर निर्देशित कीजिएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी। अलविदा, गुड बाय, ग्रेस बेडल। तो ये लेटर ग्रेस बेडल ने इब्राहिम लिंकन को लिखा और इब्राहिम लिंकन तक ये लेटर पहुंचा भी। उन्होंने इस लेटर को पढ़ा और इस लेटर का उन्होंने रिप्लाई भी किया। जो रिप्लाई किया वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। स्प्रिंगफील्ड 3 अक्टूबर 19, 1860। मिस ग्रेस बेडल, माय डियर लिटिल मिस, आपके लिखे 15 तारीख के खत से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मुझे बड़े ज़रूरी तौर पर खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरे 3 बेटे हैं, एक 17 साल का, एक 9 साल का और एक 7 साल का। मेरे बेटे, उनकी माँ और मैं, हम सब मिलकर एक परिवार हैं। वैसे मूंछों की बात करें तो मैंने कभी मूंछें नहीं रखी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैंने अभी मूंछें रखने शुरू की तो लोग इसे मूर्खतापूर्ण या बनावटी लगाव कहेंगे? आपका बेहद शुभचिंतक इब्राहिम लिंकन। तो ये खत इब्राहिम लिंकन ने ग्रेस बेडल को लिखा और इसके कुछ दिन बाद इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने दौरे पर वेस्टफील्ड गए ट्रेन से। तो उस वक्त उन्होंने अपने इस नन्हे 11 साल के फैन से मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने ग्रेस बेडल से उस वक्त मुलाकात की। और इसके बाद इब्राहिम लिंकन ने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखना शुरू की और जो दाढ़ी इब्राहिम लिंकन रखते थे उस दाढ़ी को आज लिंकन दाढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद 1999 में वेस्टफील्ड न्यूयॉर्क में एक पार्क भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया लिंकन बेडल स्टैचू पार्क। और उस पार्क में इब्राहिम लिंकन और ग्रेस बेडल के ब्रॉन्ज स्टैचूज भी लगाए गए। तो ये वो लेटर था जिसके बाद इब्राहिम लिंकन ने दाढ़ी रखना शुरू किया था। तो ऐसे ही ऐतिहासिक और बेहतरीन लेटर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आदित्य सांगवान। थैंक यू वेरी मच।